हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा सवाल है। इसमें एक चीज़ बता देता हूँ। जो पहला वीडियो बनाया गया था उसमें बताए थे कि ये राजीव प्रकाशन का है, राजीव प्रकाशन। लेकिन ये राजीव प्रकाशन का बुक मिल नहीं रहा है, इसलिए ये जो एनसीईआरटी का सरकारी किताब आता है, सरकारी बुक एनसीईआरटी के सरकारी बुक का सवाल है, जिसमें पहले प्रश्नावली में केवल 5 प्रश्न दिए गए हैं। वही बुक है ये। तो अब चलिए देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, ये इससे पता चलेगा। अधिकतम संख्या लिखा है। ये अधिकतम या महत्तम माने होता है मासा, यानी कि HCF। अगर लघुत्तम या न्यूनतम पूछा होता तो उसमें लासा निकालते, LCM। तो प्रश्न को पहचानना कैसे है कि लासा निकालना है कि मासा। उसमें अधिकतम या न्यूनतम या महत्तम लिखा रहेगा। अधिकतम लिखा रहेगा तब मासा, महत्तम लिखा रहेगा तब मासा, न्यूनतम लिखा रहेगा तब लासा होगा, या कम से कम लिखा रहेगा तब भी लासा होगा। तो इसमें मासा निकालना है क्योंकि अधिकतम लिखा है। तो ये हल। तो इसमें जो महत्तम संख्या होगी वो 616 तथा 32 का HCF होगा। वही क्या होगी कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यानी कि स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो इन दोनों संख्याओं का मासा होगी। तो मासा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से निकालना है। तो इसमें जो छोटी होती है उसे भाजक मानते हैं, जो बड़ी होती है उसे भाज्य मान लेते हैं। तो यहाँ 32 को भाग करना है 616 से। तो 32 का भाग करना है 616 से। तो 32 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा, यानी कि 32 एकम 32, 32 एकम 32। तो एक में से 2 जाएगा नहीं, तो उधार ले 11 में से 2 जाएगा 9, और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 29, और यहाँ 6 उतारना है। अभी पूरा ये पहाड़ा नहीं पढ़ा गया है, इसलिए इसको उतारना है। अगर ये पूरा पहाड़ा पढ़ चुके होते तब इसे भाजक मान लेते और इसे भाज्य मान लेते, लेकिन अभी पूरा पहाड़ा नहीं पढ़ा गया है, इसलिए इसे भाजक अभी नहीं मानना है। अभी पहले पूरा भाग हो जाए तब। अब कि यहाँ पहाड़ा पढ़ना है, 32 का पहाड़ा पढ़ना है कि 296 आ जाए। तो 3 छक 18, 3 25, 3 7 21, 210, 3 8 24, 3 9 27, 9 बार जाएगा। तो 9 दूनी 18 के 8, और 9 3 27 और 1 28, 9 दूनी 18 के 8, 9 3 27 और 1 28। तो यहाँ 6 में से जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, ये खत्म। अब देखिए पूरा हो गया। अब इसे भाज्य मान लेना है और यहाँ जो था उसे भाजक मान लेना है।
ये इसको भाजक इसलिए नहीं माने क्योंकि ये पूरा पहाड़ा नहीं पढ़ा गया था। इसी प्रकार से एक दूसरा जो सवाल था 1.1 के पहले का जो दूसरा सवाल था उसमें एक ही बार में पूरा पहाड़ा पढ़ दिए थे। तो चाहे वैसे करो और चाहे इस प्रकार से करो, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर अब जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 चौक का 32, ये खत्म। तो इसमें जिस भाजक पर शेषफल शून्य होता है वही एलसीएम होता है। तो यहाँ पहले लिख देना चाहिए था ये वाला। ये देखिए, ये चरण 1 है यहाँ तक और ये चरण 2 है। तो यहाँ लिख देते हैं चरण फर्स्ट, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य 616 है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल 19 है, प्लस शेषफल कितना आया था, पहले 8 आया था। फिर यहाँ चरण 2, भाज्य इसमें कितना है 32 है, भाजक कितना है, भाज्य बराबर भाजक 8 है, भाजक गुणे भागफल 4 है, प्लस शेषफल 0 है। तो जिस भाजक पर शेषफल 0 होता है वही HCF होता है। अतः HCF बराबर 8, ये आंसर हो गया।